हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 1 विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये आपके एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय नंबर 1 है और किस इस तरह से हमें प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें हमारे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पहला ऑप्शन है रटने पर आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी तथ्यात्मक ज्ञान, ऑप्शन डी किताबी ज्ञान पर जोर। तो जो आपका करेक्ट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन तथ्यात्मक ज्ञान, ये आपका क्या सही उत्तर है। तो पहले नंबर के प्रश्न में आप सही आंसर करेंगे जो आपका सी नंबर का ऑप्शन दिया है तथ्यात्मक ज्ञान इसे। अब इसके जस्ट नीचे हमें सेकंड नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा है आप देख सकते हो। पाठ्यपुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कठिन प्रश्न याद करवाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन सी लंबे उत्तर लिखना, ऑप्शन डी अधिक गृह कार्य देना। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अगला प्रश्न, विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। विज्ञान किस प्रकार की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है केवल बड़े वैज्ञानिक प्रयोगों से, ऑप्शन बी केवल पुस्तक में लिखे तथ्यों से, ऑप्शन सी छोटे बड़े हर प्रकार की समस्याओं से, ऑप्शन डी केवल अंतरिक्ष संबंधी प्रश्नों से। तो सी नंबर का जो ऑप्शन दिया है छोटे बड़े हर प्रकार की समस्याओं से, यह हमारा सही उत्तर है। तो नीचे आंसर भी हमने लिखा है छोटे बड़े हर समस्याओं से। जस्ट बाद हमें चौथे नंबर का प्रश्न दिया है। तो चौथे नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है आप यहाँ से देख सकते हो, हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। पहले नंबर के ऑप्शन में क्या कहा है, पेड़ों के हिलने से, ऑप्शन बी में कहा है पक्षियों के पंखों के अध्ययन से, ऑप्शन सी में कहा गया है आकाश के रंग से, ऑप्शन डी दिया है बादलों की गति से। तो हमारा उड़ान भरने का जो सपना है वह पक्षियों के पंखों के अध्ययन से साकार हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जो पक्षी है आकाश में उड़ते हैं, तो उन्हें देख करके जो हमारा मन था उसमें भी जिज्ञासा पैदा हुई कि हमें भी आकाश में उड़ना है। तो फिर हमने वायुयान बनाए और हवा में उड़ने वाली तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई। ठीक है, अब हमारे पास पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न में क्या दिया है, पाठ के अनुसार विज्ञान की दुनिया कैसी है। पहले ऑप्शन में दिया है जटिल और असंभव, ऑप्शन बी दिया है भ्रांतियों को बढ़ावा देने वाली, ऑप्शन सी निरंतर बढ़ती और रोचक, ऑप्शन डी डरावनी और अनिश्चित। तो विज्ञान की जो दुनिया है निरंतर बढ़ती और रोचक है। सी ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिया है ये आपको सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कुछ और प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा है कागज़ का हवाई जहाज की तुलना की गई है। तो कागज़ के हवाई जहाज की तुलना की गई है, किससे की गई है, आधुनिक तकनीक से, ऑप्शन बी बच्चों की गलतियों से, ऑप्शन सी किसी खेल से, ऑप्शन डी एक वास्तविक हवाई जहाज से। तो कागज़ के हवाई जहाज की तुलना एक वास्तविक हवाई जहाज से की गई है। इस प्रश्न के जस्ट बाद हमें अगला प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में क्या है, पाठ में विज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, केवल कठिन विषय, ऑप्शन बी पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित, ऑप्शन सी खोज प्रश्न और प्रयोगों की दुनिया, ऑप्शन डी केवल पाठ याद करने का माध्यम। तो पाठ में विज्ञान को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, सी नंबर का ऑप्शन खोज प्रश्न और प्रयोगों की दुनिया। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी नंबर का ऑप्शन जो आपको दिया है खोज प्रश्न और प्रयोगों की दुनिया। अब हमारे पास अगला प्रश्न क्या दिया है, देखो इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा पाठ के अनुसार विज्ञान की समझ के लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा। तो जो हमारा चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग विज्ञान की समझ के लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा। पहला ऑप्शन केवल पुस्तक पढ़ना, ऑप्शन बी केवल वीडियो देखना, ऑप्शन सी सूत्रों को याद करना, ऑप्शन डी कथा के बाहर निकलकर वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना। तो सही हमारा डी नंबर का ऑप्शन ही रहेगा,
कथा के बाहर निकलकर वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना। इसलिए यहाँ पे हमने डी नंबर का ऑप्शन लिखा है, कक्षा के बाहर निकलकर, सॉरी यहाँ पे कथा गलती से मिसप्रिंट हुआ है, कक्षा के बाहर निकलकर वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं 9वें नंबर के में क्या पूछा है, विज्ञान के गुणधर्मों को समझने में सबसे अधिक मदद किससे मिलती है? कक्षा में बैठकर पुस्तक पढ़ने से, ऑप्शन बी वास्तविक वस्तुओं का अवलोकन और प्रयोग करने से, ऑप्शन सी दूसरों के उत्तर लिखने से, ऑप्शन डी केवल शिक्षक की व्यवस्था से। तो ABCD 4 ऑप्शन में से जो आपका सही उत्तर है वह हमारा बी नंबर का ऑप्शन रहेगा, वास्तविक वस्तुओं का अवलोकन और प्रयोग करने से। ठीक है, यह है हमारा सही उत्तर, बी नंबर का ऑप्शन 9वें नंबर के प्रश्न में। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इसमें हमसे क्या पूछा है देख सकते हो, विज्ञान किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी केवल रसायन विज्ञान, ऑप्शन सी केवल सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी भौतिक रसायन जीव विज्ञान तथा भू विज्ञान। तो विज्ञान भौतिक रसायन जीव विज्ञान तथा भू विज्ञान इन सभी से जुड़ा हुआ बताया गया है। अब हमारे पास जो सही विकल्प दिए थे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जस्ट बाद हमें दिए हैं रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन प्रश्नों को हम देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। क्या दिया है कि जो शब्द हमें दिए हैं इनमें से हमें सही रिक्त स्थान चुन करके और आंसर में लिखना है। ऊपर साइड आप देख सकते हो कुछ शब्द भी हमें दिए हैं ये वाले, अब इन्हीं को हमें सही जगह पे लिखना है। पहला क्या दिया है, विज्ञान एक प्रक्रिया है जिसमें जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। तो विज्ञान क्या है, एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आंसर हम प्रक्रिया कर रहे हैं। इसी के जस्ट नीचे एक और प्रश्न पूछा है, विज्ञान के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर अवलोकन और अनुभव करने की आवश्यकता होती है। तो दो चीज़ें, एक तो आपका क्या है अवलोकन और अनुभव, अवलोकन और अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अब और कुछ प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पे विज्ञान की खोज प्रक्रिया मानव जीवन से जुड़ी होती है। इस रिक्त स्थान में आप क्या करोगे, मानव जीवन। नेक्स्ट है हमारे पास, विज्ञान पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें आपका समाधान रिक्त स्थान में करना है। अगला है, सीखने का पहला कदम अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानना है। तो ये आपका जानना इसमें सही है। रिक्त स्थान और सही विकल्प हमने कंप्लीट किए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये जो कंप्लीट बुक है आपकी इसी चैनल पे आपको एकदम सही अच्छे से सॉल्व कराई जाती है। अब हम आपके अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 आप देखोगे तो क्या कहा है, विज्ञान में खोज की प्रेरणा किससे मिलती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका क्या होगा, विज्ञान में खोज की प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा और अपने आसपास की घटनाओं के कारण को जानने की तीव्र इच्छा से मिलती है। यह हमारे अति लघु उत्तरीय का प्रश्न क्रमांक 3 है, विज्ञान में खोज की प्रेरणा किससे मिलती है। आंसर है, विज्ञान में खोज की प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा और अपने आसपास की घटनाओं के कारण को जानने की तीव्र इच्छा से मिलती है। अगला देखते हैं, चौथे नंबर के प्रश्न में क्या दिया है, जिज्ञासा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चौथे नंबर का जो हमारा प्रश्न है, जिज्ञासा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आंसर हम क्या करेंगे, जिज्ञासा में मुख्य रूप से चीज़ों को ध्यान से देखना, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, क्या, क्यों और कैसे, और नए तथ्यों को जानने की इच्छा शामिल होती है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है 5वें नंबर का जो हमें दिया है, छात्रों को किस कौशल की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया है। 5वें नंबर के प्रश्न में सही उत्तर क्या रहेगा, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, अवलोकन करने, तर्क करने और प्रयोग करके सीखने की कौशल और प्रेरित करने पर जोर दिया है। तो ये 5वें नंबर का प्रश्न है, छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने, अवलोकन करने, तर्क करने और प्रयोग करके सीखने के कौशल की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न। इसमें हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक क्रियाकलाप के बाद दिए गए प्रश्न किस प्रकार सहायक होते हैं। तो ये उत्तर रहेगा,
ये प्रश्न छात्रों में सोचने समझने यानी कि चिंतन करने की क्षमता को विकसित करते हैं, विषय को गहराई से समझने और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायक होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपका हो चुका है कंप्लीट। अब अगर आपको अगला जो आपका चैप्टर है अध्याय नंबर 2 पदार्थ का अन्वेषण अम्लीय क्षारीय एवं उदासीन, इसे देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हो।